दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में इस महाकुंभ के लिए आप सभी का योगदान परम आवश्यक है। बिना आपके योगदान के ये सफल नहीं हो सकता। हमने अभी क्राउड फंडिंग का जो टारगेट दिया था उसका अभी 22% पूर्ण हो चुका है। इसको 100% कराने में आप लोग कृपया अपना योगदान दें, शीघ्र इसको सफल करावें। क्राउड फंड सपोर्ट के लिए ऊपर दिख रहा QR आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है क्राउड फंडिंग के लिए उस पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सर तन से जुदा, ये नारा एक बार फिर से प्रचलन में आ गया। जी हाँ, और कहाँ आ गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने नासिक जिले के सिन्नार तालुका में एक प्रवचन दिया और उस प्रवचन में उन्होंने उसी विख्यात हदीस की चर्चा कर दी जिसके कारण इन्होंने नूपुर शर्मा के ऊपर सर तन से जुदा का फतवा लगा दिया था। यानी कि वही हदीस हज़रत आयशा की जो हदीस है बुखारी 51343896 और 1422C सही मुस्लिम और शायद 3372 ये है उसकी आपकी सुनन नसाई की। और वही हज़रत आयशा से कब शादी हुई इत्यादि इत्यादि सब हदीसों में लिखा हुआ है। अच्छा, ख़ास बात यह है साहब कि रामगिरी महाराज ने जो कुछ भी कहा वो पूरा का पूरा जो हदीस में लिखा हुआ है उसी हिसाब से कहा। लेकिन इनके पास तो आना चाहिए साहब, आपने इंसल्ट कर दी साहब, आपने गुस्ताखी कर दी साहब। अच्छा सुनिए, इनके जो मुल्ला मौलाना हैं ये जब बात करते हैं तो बड़े मज़े से करते हैं। अगर आप कुछ और कह दीजिए तो आपके ऊपर अल्लाह कर देंगे। ना, हदीस में ये लिखा है कि हज़रत आयशा की शादी जो है इस उम्र में हुई और सोहबत जो है वो इस उम्र में हुई, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और इनके मुल्ला मौलाना उस चीज़ को बड़े फ़ख्र के साथ बोलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन कोई दूसरा बोल दे तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए अब, क्योंकि रामगिरी महाराज के विरुद्ध जो है वो दर्ज कर ली गई शिकायतें और मुख्यतः उसमें 302 BNS लगा दिया गया, जो पहले 295A हुआ करता था IPC में, वो लगा दिया गया। उसके साथ और भी अन्य छोटी मोटी बहुत सारी धाराएं लगा दी गई। लेकिन भाई, अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ से, अब धर्म ग्रंथ तो क्या कहेंगे, किसी भी मजहबी ग्रंथ से जो उसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हैं, उसको पढ़ के और उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं अपनी भाषा में जो उन्होंने मराठी में किया, या आप उसकी जो बहुत सारी तफासीर हैं, तफासीर जानते हैं, तफसीर जिसको बोलते हैं, तफसीर यानी उसके व्याख्या। अब तफसीर इब्न कासिर में क्या लिखा हुआ है, अबुल अला मौदूदी ने क्या लिखा हुआ है, इसरार अहमद ने क्या लिखा हुआ है, सब ने यही बात लिखी हुई है, सब ने। और उसको जो है बड़े फ़ख्र से पढ़ते हैं हमारे भाईजान लोग। लेकिन रामगिरी महाराज ने कह दिया तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, जैसे कि सर तन से जुदा कोई मजाक हो गया हो। लेकिन इसमें एक बात बहुत डिफरेंट हुई और बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। मैं कहूँगा कि इससे तो संभवतः महाराष्ट्र का इलेक्शन पलट सकता है। देखिए, हमारे सर तन से जुदा ब्रिगेड ने हंगामा किया और संभाजी नगर में, नासिक में बताते हैं कि साहब अहिल्याबाई नगर, जिसको अभी तक अहमद नगर कहते हैं लेकिन वह शीघ्र अहिल्याबाई नगर होने वाला है, वहाँ पर इन लोगों ने ये इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस किए, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगले ही दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो जाते हैं रामगिरी महाराज के साथ और उनके साथ डैश शेयर करते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं कि संतों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनको पुलिस सिक्योरिटी देके उनकी सुरक्षा बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि इसकी जो है वो गहन जांच की जाएगी। जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें क्या है कि मिसकोट किया जा रहा है उनको,
उन्होंने जो कुछ भी कहा एक संदर्भ में कहा और बिल्कुल संदर्भ में कहा, और संदर्भ में जो कहा वो जो लिखा हुआ है उससे कतई अलग नहीं कहा। जो जाकिर नायक कहता रहता है उससे कतई अलग नहीं कहा। जो जाकिर नायक ने कहा उस पर तो तुम कभी सर तन से जुदा की बात नहीं करते। और हजरत पैगंबर साहब के लिए भाई साहब ये जो सबसे ज़्यादा जो उछलते हैं ये गुस्ताखी वाले मामले में, और ये जो है वो बरेलवी सूफ़ी बरेलवी जो है ये सबसे ज़्यादा उछलते। तो भाई तुम जो है देवबंदियों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं उछलते? देवबंदी तो बिल्कुल रिकॉर्ड पे कहते हैं, वो रिकॉर्ड पे कहते हैं कि साहब कि हजरत पैगंबर जो थे वो खाली इंसान कामिल थे, इंसान कामिल थे। वो कहते हैं वो ना तो नूरुल्लाह थे, ना उनको कोई, ना वो हाजिर नाजिर है और ना उनको कोई इल्म गायब है। ये देवबंदी कहते हैं खुलेआम, देवबंदी किताबों में लिखा हुआ है। और आपके ही जो सबसे बड़े जो आलिम हुए हैं अहमद रज़ा बरेलवी साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह रखा है कि भाई देवबंदी जो है वो सबसे बड़ा काफिर है और देवबंदी के लिए तरह तरह की सज़ाएँ तजवीज़ कर रखी है। तो तुम तो देवबंदियों के साथ मिलके जो है वो बाकायदा सर तन से जुदा किनारे लगा रहे हो। जब कह दिया शेख अहमद रज़ा बरेलवी जैसे ने कह दिया कि देवबंदी जो है वो काफिर है, देवबंदी के साथ कोई सोहबत नहीं, कोई संगत नहीं होनी चाहिए, देवबंदी के साथ कोई उठना बैठना नहीं होना चाहिए, देवबंदी के साथ में कोई निकाह नहीं होना चाहिए, देवबंदी के साथ में कोई बातचीत तक नहीं होनी चाहिए। जब ये कह रखा है तो तुम जो है ये क्यों देवबंदियों के साथ में उठक बैठक करते हो, क्यों उनके साथ में वोट देते हो, क्यों उनके साथ में जो है दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करते हो? ये तो बात बिल्कुल बेजा है। तो और कुछ नहीं, ये वही अपना जो है ना वो एक जो बहाना जो मुल्ला मौलवियों ने लगा रखा है कि बीच बीच में इस तरह के काम करते रहो और जो है अपना आतंक फैलाते रहो। आतंक जो है वो बहुत आवश्यक है। आतंक लिखा हुआ है भाई, बड़ी किताब में लिखा हुआ है 3.151, मुझे गलत न समझा जाए, आले इमरान 151 क्या कहते हैं उसमें? इसी तरह की बात तो कहते हैं कि ना कि साहब के दिल से रौब गालिब रखो, अपना बिल्कुल आतंक फैलाए रखो, और बीच बीच में जब तक इस तरह की हरकतें नहीं करोगे तब तक आतंक कैसे फैलेगा? और भी बता दें आपको, अत-तौबा 120 साफ साफ कहा जा रहा है वहाँ पे कि भाई जितना हैरान करोगे, जितना तंग करोगे, जितना हैरस करोगे, जितना परेशान करोगे तुम काफिर को, उतना ही जो है तुम्हारे खाते में नेकी लिख दी जाएगी। तो भाई कौन नहीं अपने खाते में नेकी लिखवाना चाहेगा? ख़ास तौर से जब इमाम जो है या कोई आलिम है, जो कोई और मुल्ला मौलाना है, वो कॉल दे रहा है कि हे गुस्ताखी हो गई रसूल पाक की, चलो इस्लाम ख़तरे में, और हंगामा शुरू। जिसने जिसने इस तरह की कॉल दी है सबसे पहले तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। जिसने जिसने माहौल इस तरह से ख़राब किया है और ये कहा है कि इस तरह की बात किसी ने कह के गुस्ताखी कर दी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बातें की जाती हैं कि साहब की गुस्ताखी और इर्तिदाद और नफस और नफ़क़ और कुफ्र, इस तरह की जो बातें की जाती हैं, ये कतई किसी भी सभ्य समाज में सहन करने योग्य नहीं है। जो धारा 302 है उसमें इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी कोई कहे कि ये मुर्तद हो गया, इसने जो है इर्तिदाद कर दिया, इसने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम से खारिज इसने ये हो गया, रिद्दा हो गया, उसके ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है। जब कोई कहे कि गुस्ताखी, तो गुस्ताखी का मतलब सीधे सीधे इट इज़ अ टेरर ऑफेंस। मतलब ये है कि जैसे ही आपने किसी को गुस्ताख करार कर दिया, आपने उसके ख़िलाफ़ एक तरह की सज़ा सुना दी, जो कि इस्लामी लॉ में है कि साहब कि किसी गुस्ताख को मार देने पे कोई सज़ा नहीं होती और अल्लाह जो है वो जन्नत बख्शता है। इस तरह की जहाँ बात होगी वहाँ पे किसी को गुस्ताख कहना इज़ नो लेस देन अ टेरर ऑफेंस। बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं इस समय एकनाथ शिंदे को, जिस तरह से उन्होंने खड़े होके और ये हिंदुत्व के समर्थन में
अपनी आवाज़ उठाई। हमें याद ताज़ा हो गई जो पालघर के साधुओं को जिस प्रकार से दरिंदों के हाथों, वहशियों के हाथों में दे दिया गया था और उनकी वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गई थी, और उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ये जो अब एक नाथ शिंदे ने किया है तो बिल्कुल इट इज़ लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ी हवा के झोंके की तरह है ये जो एक नाथ शिंदे ने किया है। ये तो भाजपा को भी सीखना चाहिए। नूपुर शर्मा के समय में ये इस तरह का कुछ कर देते तो लोग इनको हाथों हाथ लेते, वाहवाही करते और इनका स्टॉक जो है वो पूरे भारत में बढ़ जाता। एक नाथ शिंदे ने किया, बहुत ही खूब। अब देखिएगा आपकी महायुति का स्टॉक अब आगे कैसे बढ़ता है। यही तरीका है हिंदुओं के साथ में खड़े होने का, सही बात के साथ खड़े होने का और लोगों के आतंक को रेजिस्ट करने का, उसका प्रतिरोध करने का। यही एक तरीका है। जब कोई दादागिरी करे, आतंक दिखाए और आपके मॉब के सहारे आपके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करे, तो यही तरीका है जो एक नाथ शिंदे ने किया। वेरी गुड, वंडरफुल। हम आशीर्वाद देते हैं एक नाथ शिंदे को कि वो अगले चुनाव में भी सफल हों और इस चीज़ को और आगे ले जाएं। भाई जो छोटे मोटे काम छोड़े रखे हैं उनको पूरा करें और किसी भी तरह की ज़रा सी भी अपॉलोजेटिक ना हो, पीछे ना हटें। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।